हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉन x25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन रेफसन मेथड के जो पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आरजीपीवी पर पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखेंगे आज अलजेब्रिक को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक वाले को, और फिर लॉगरिथमिक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा। इसमें क्वेश्चन मैंने दिया है कि क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, x³ माइनस 4x माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है, यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड या न्यूटन आइटरेशन मेथड बोल देगा। अब बोल रहा है करेक्ट 3 डेसिमल पहले से, 3 डेसिमल मतलब 4.387, इतना ही तक आपको करना है, बाकी इसको छोड़ देना, नेग्लेक्ट कर देना है। यहाँ तक जब आ जाए, रिपीट हो जाए, दो वैल्यू ना x2 और x3 में मिल जाए, तो आपको यहीं पे आंसर आपको स्टॉप कर देना प्रोसेस को। तो देखिए, ये जो मेथड है हम लोग को बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी से बहुत बेस्ट अप्रोच देता है और शॉर्ट में आपका आंसर देता है। तो इसमें पिछले वीडियो में हम लोग टेबल मेथड भी यूज किए थे, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन कि x³ माइनस 4x माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये है अपना, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को मानते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हम लोग करेंगे क्या कि x³ माइनस 4x माइनस 11 इक्वल टू 0। जब ये हो गया आपका, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। तो आप जब कोशिश कीजिएगा 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि फास्ट आए, ठीक है। तो मैं x 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो x³ जो अपना इक्वेशन है पहले एफ ऑफ 1। तो अब पहला अपना है एफ ऑफ 1 के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 1 के लिए आप जब कीजिएगा तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 माइनस 11, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 माइनस 15, ठीक है, जब होगा तो आपका माइनस 14 आ गया। तो माइनस 14 जो है नेगेटिव है। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि एक पॉजिटिव नंबर होगा, रूट का जो रियल रूट हम लोग निकाल रहे हैं, और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, जो कि उसके अंदर अपना जो रूट आएगा वो लाई करेगा। तो अब देखिए एफ ऑफ 1, अब एफ ऑफ 2 निकालते हैं। एफ ऑफ 2 की जगह 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 11, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 8 माइनस 8 माइनस 11, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब 8 8 कर दीजिएगा तो माइनस 11 आ जाएगा, जो ये भी नेगेटिव है, जो कि ये दोनों वैल्यू नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, सिंस एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 हैज सेम साइन, सो द रियल रूट आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको निकालना है, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 को हम लोग निकालते हैं। तो एफ ऑफ 3 के लिए 3 का क्यूब 3x की जगह पे क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, माइनस 4 इंटू एक्स यानी 3 माइनस 11, ठीक है। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा 27 माइनस 4 3 है, तो 4 3 कितना होगा 12, ठीक है। तो 12 आप कीजिए माइनस 11, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 27 माइनस 23, 27 माइनस 23 यानी 23। तो इसको कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर। अब देखिए इसके पिछले वाला जो एफ ऑफ 2 है हम लोग का क्या है, नेगेटिव नंबर है, और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये दोनों अपना मैच कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि अपोजिट साइन है, इसलिए सिंस एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 हैज अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन। जब अपोजिट साइन है अपना, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें हेंस करके लिखना होगा, हेंस द रियल रूट एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक, तो आपका 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में हो रहा है, तो कहाँ से 2 से लेकर 3 के बीच में आपका इंटरवल होगा, एग्जिस्ट 2 से 3 इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल अपना इसके बीच लाई होगा, तो इसके ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। जब आप ग्राफ बनाइएगा तो मानिए 2 से 3 तक एक ग्राफ बनाना है, यानी 2 यहाँ पर आपका आ गया, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 3 आपका यहाँ पर, इसके बीच में क्या होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा, ठीक है। उसके बाद 2.5 भी हो सकता है। तो आप कोई भी वैल्यू इसके बीच में ले सकते हैं, लेकिन इजी बनाने के लिए मैंने बताया था आपको कि ये भी लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, यानी 2 भी है इंक्लूड और 3 भी है। तो मैं क्या करूंगा कि आपको इजी करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, आप 3 ले लीजिए या एक से जो 2 ले लीजिए, ठीक है। तो मैं 3 लेके सोल्व कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले इनिशियल पोजीशन जो है एक्स नॉट, इसमें जो अपना फॉर्मूला था, जो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, हम लोग जब इस कॉन्सेप्ट को बात किए थे, कौन सा फॉर्मूला था, तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो एक्स नॉट को आप पहले ले लीजिए 3, जब ले लीजिए उसके बाद आपको क्या निकालना है, जो इक्वेशन एफ ऑफ एक्स है, क्या है, एक्स क्यू माइनस
4x माइनस 11 है आपका। अब देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिएगा तो होता है क्या है, डी एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 11, ठीक है, अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, डी एक्स हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब अपना फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं तो निकालिएगा तो इसका आता है, अगर कोई भी डी बाई डी एक्स अगर दिया रहता है तो इसके लिए एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ये आता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब करेंगे तो एन जो है पावर आपका पावर में एन है तो एन आपका सबसे पहले आएगा 3, फिर उसके बाद एक कम हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2 माइनस, ठीक है, 4। अब देखिए एक्स के पावर यहाँ पर क्या है 1 आ गया पहले, ठीक है, तो 1 का कोई सेंस नहीं बन रहा है, 4 इंटू 1 4 होगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा 1 माइनस 1 यानी 0, ठीक है, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। 11 अपना कांस्टेंट है तो ये अपना क्या हो जाएगा ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x² माइनस 4 ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। जब ये आपका मिल गया तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको फर्स्ट अपना सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यानी फर्स्ट आइटरेशन, सेकेंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन निकालना है, ठीक है। तो आपका इनिशियल आपका आइटरेशन क्या दिया है x0 इक्वल 3, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अगर निकालिएगा तो फॉर्मूला आपको क्या करना होगा, x1 के लिए x1 आ जाएगा, वहां पे xn की जगह पे सबसे पहले क्या कीजिएगा 1 पुट कीजिएगा, मतलब 0 पुट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इनिशियल पॉइंट क्या है x0 होता है अपना माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0, ठीक है। जब इसको आप x1 के लिए सोल्व कीजिएगा तो आपका x0 कितना है 3 है, तो यहाँ पर माइनस f ऑफ 3 अपॉन f डैश अपॉन 3 ये जब हो गया तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पर साइड में रॉप करके आपको f ऑफ x अपना कितना है तो x क्यू है माइनस 4x है माइनस 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 रखिएगा तो इसका वैल्यू कैलकुलेटर सोल्व करने के बाद आपका आ रहा है इसका वैल्यू 4, ठीक है, यानी 3 माइनस 4 अपॉन जब f डैश का सोल्व कीजिएगा f डैश ऑफ x यानी यहाँ पे 3 इसका वैल्यू लिखिएगा 3x² माइनस 4 अपना मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकला था, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में जब पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 23, ठीक है, 23। जब इसको 23 से आप डिवाइड कीजिएगा सोल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है तो 2.8261, ठीक है। ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट आइट्रेशन आपका निकल गया, ठीक है। अब सेकेंड आइट्रेशन निकालते हैं तब कंपेयर करेंगे अप्रोक्स, ठीक है। सेकेंड के लिए क्या है यहाँ पे x1 के लिए क्या लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा x1 होगा, ठीक है। अब माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1, ठीक है, यहाँ पे f डैश। अब इसमें जब वैल्यू को पुट कीजिएगा तो सबसे पहले x1 का वैल्यू यहाँ पर आएगा तो x1 क्या है 2.8261 माइनस f ऑफ 2.8261 ये अब x के जगह पे पुट होगा, ठीक है। यहाँ पर f डैश ऑफ 2.8261 जब ये हो गया तो इसको अब जब सोल्व कीजिएगा तो x2 का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपको, इसका f ऑफ x का वैल्यू आ रहा है 0.2486, ठीक है। f डैश x का वैल्यू कैलकुलेटर में सोल्व करने के बाद आ रहा है 19.9625, ठीक है। और जब इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा डिवाइड करने के बाद आ रहा है 0.0125, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद ये दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको पॉजिटिव में आ रहा है 2.8136, ठीक है। करेक्ट 3 डेसिमल बोल रहा है, यहाँ पर देखिए 813 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 826 आ रहा है, जो कि अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा, ये 3 डेसिमल तक बोला है। तो यहाँ पर थर्ड अब कैलकुलेट करते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये थर्ड आइटरेशन तो अप्रोक्स कर दिए। थर्ड के लिए क्या करना है तो आपको जो x3 यहाँ पे लिखना है थर्ड आइटरेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा x2 आ जाएगा तो x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश ऑफ x2, ठीक है। अब इसकी जगह पे आपको क्या करना है x2 की जगह पे क्या 2.8136 है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो यहाँ पर है 2.8136 अपॉन f ऑफ 2 f डैश ऑफ 2.8136, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो रफ में मैं कर दे रहा हूँ f ऑफ x का वैल्यू जो है इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है उसका आ रहा है 0 पॉइंट अप्रोक्स में सब आ रहा है, ठीक है, 012, ठीक है। इसका आ रहा है f डैश ऑफ x का इसका आ रहा है 19.74, ठीक है। जब इन दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा ऐसे तो डिवाइड करने के बाद आ रहा है आपको लगभग वैल्यू आ रहा है 0.0006607, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये वाला अप्रोक्स जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0001, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा x3 के लिए तो आपका क्या होगा कि 2.8135, ठीक है। इसको नेगेटिव कीजिएगा इससे यहाँ पर रख के वैल्यू इससे घटाइएगा तो
8135 आ जाएगा। अब जब x3 और x2 को कंपेयर कीजिएगा थर्ड डेसिमल तक, तो 813 यहाँ पर है। अब जैसे 3 डेसिमल तक यहाँ तक चेक कीजिएगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, आप फिर उसके बाद x2 कंपेयर कीजिएगा तो 813, ठीक है, 3 से 35 है, तो यानी थर्ड डेसिमल तक हम लोग लेना था, तो इसको भी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x2 इक्वल टू x3, यहाँ पर वैल्यू लिख दिया 2.813, ठीक है। वी स्टॉप द प्रोसेस, ठीक है, वी स्टॉप द प्रोसेस। जब वी स्टॉप द प्रोसेस लिख देंगे तो आपको हेंस करके लिखना है, तो द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, बाय न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड। यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखना है आपको, 2.813। ये आपका फाइनल हो गया। और सबसे बेस्ट आपको सबसे मोस्ट एग्जाम में आपको यही पूछ सकता है, न्यूटन रेफसन मेथड, जो एवरी ईयर मतलब रिपीट करता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लॉगरिथमिक को सोल्व करेंगे। तो टेक केयर एंड गुड बाय।